दोस्तों ये हमारे नीले सर हैं, काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं और महाराष्ट्र के पुणे से हैं। और ऑरियस को फिजिक्स के साथ कनेक्ट कराने में इन्हीं का सबसे बड़ा अहम रोल है। और एक्चुअल में क्या कि काफी अंदर से काफी गहराई से इन्होंने इस चीज के लिए देखा है। और आज हमको बताएंगे कि ये ऑरियस के अंदर जो गोल्ड माइनिंग के जो शेयर हैं वो केवल कंपनी के शेयर हैं या कंपनी है भी, या फिजिकल में भी इसका जो है प्रोडक्शन है। तो गोल्ड का प्रोडक्शन है किस तरीके से, कैसे मशीनें लगी हुई हैं, कैसे प्योरीफाई रहता है, ये सब सारी चीजें अभी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अगर रियल में देखना चाहते हैं कि गोल्ड किस तरीके से कैसे माइन होता है, तो उसके लिए भी आगे कुछ व्यवस्था बना रहे हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं। तो नीले सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी सारी की सारी कोर टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं। और एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों ने जो है यहाँ पर दिल्ली के इवेंट्स अटेंड किए हैं। और साथ में वहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें फिनिक्स और ऑडियंस को लेकर हमने वहाँ देखा, कोलैबोरेशन देखे। इवन हमारे ऑडियंस के जो सीटीओ है, जिसे हम चीफ टेक्निकल ऑफिसर कहते हैं, जॉन रेडमेयर, उनसे भी हम वहाँ पे पर्सनली मिले हैं। और उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे ऑडियंस के माध्यम से दी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ ऑडियंस की कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ऑडियंस एग्जैक्टली है क्या, ये सारी चीजों को हम देखे, सोचे और समझे। क्योंकि दोस्तों इसमें जरूरी ये है कि ऑडियंस के बारे में सारी चीजें को हमको क्लैरिटी लेना। जिस तरीके से आज हम यहाँ पे एक दूसरे को हम जानते हैं, जिस तरीके से आज हम फिनिक्स के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं, फिनिक्स को जानते हैं, उसी तरीके से ऑरियस के बारे में हमको एक दूसरे जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग यहाँ पर मैं जो चीजें बताने जा रहा हूँ, कुछ इसमें कॉन्फिडेंशियल थिंग्स भी है जो कंपनी से रिलेटेड है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के एक रिपोर्ट होते हैं, जिसे हम जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, जो लोकेशन और सारी चीजें बताते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सिर्फ रिक्वेस्ट रहेंगे कि इस तरीके का जो है कहीं पर भी आप कैसे इन सारी चीजों को शेयर मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कंपनी लेवल पे कॉन्फिडेंशियल है। तो दोस्तों और ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। ये सारा वीडियो भी हमने वहां पर हमने देखा था। मैं थोड़ा सा रिप्लाई चाहूंगा सर, क्या अगर इंटरेक्शन के अंदर अगर सभी लोग यहाँ पर है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे के सारे कोर मेंबर्स है। तो ये वाला वीडियो शायद हमने वहां पर हमने देखा, तो क्या वीडियो से हम यहाँ पे और इसके बारे में कुछ हम समझ पाए थे हम यहाँ पर, या मैं दोबारा इस वीडियो को आप सब लोग देखना चाहेंगे आप? सर शायद यहाँ पे हर कोई इसमें से नहीं है, कोर मेंबर से नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इस वीडियो को एक बार दोबारा मैं यहाँ से मैं इसको चलाऊंगा मैं यहाँ पे, और हम देखेंगे कि एक्चुअल में ऑरियस है क्या, और मतलब ऑरियस होल्डिंग अलायंस ये करती क्या है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑरियस जो है ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी है, जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड है, जिसके जो ओनर है वो डोनावन जेम्स है। और दूसरी बात ये दोस्तों कि डोनावन जेम्स जो है ये साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े मिलीनियर्स है वो वहाँ के वो। और इन्होंने क्या किया कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के वहाँ पे उनसे मिलकर वहाँ पे जो गोल्ड माइनिंग होते हैं, यानी वहाँ की जो लैंड होते हैं, वो उन्होंने वहाँ की लैंड एक्वायर कर कर वहाँ पे माइनिंग के लाइसेंसेस उन्होंने लिए। और जमीन में से जो है खुदाई करके किस तरीके से गोल्ड निकाला जाता है वो सारी चीजों पे रिसर्च स्टडी किया, उसका एनालिसिस किया, उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया कि कहाँ पर किस तरीके से गोल्ड ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। उसके बाद में जो है 250 हेक्टेयर की जमीन लेके ये सारी चीजों ने वर्कआउट की। और साथ में जो है कंपनी के रजिस्टर करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी के अराउंड 40% तक का जो शेयर्स है वो हम पब्लिकली हम देंगे। और ये जो शेयर्स रहने वाले पब्लिक के लिए, ये शेयर्स वो ऐसे शेयर्स रहेंगे जहां पर जब तक आपके पास में शेयर्स रहेंगे तब तक आने वाले समय में इसका आपका डिविडेंड मिलेंगे। तो आज अगर हम देखेंगे तो 30 लाख टोटल कंपनी के शेयर्स है, जिसमें से 14 लाख जो शेयर्स है वो कंपनी ने जो है इसके अंदर एज ए शेयर होल्डर के लिए आज पब्लिक में निकाले हैं। और आज अगर हम देखेंगे करीब करीब 1.5 लाख के आसपास तक पब्लिक में शेयर लोगों ने लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ये जो शेयर होल्डर्स है करीब करीब यहाँ पर है 90 से ज्यादा कंट्री के अंदर आज इसके शेयर होल्डर्स है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अगर हम देखेंगे ऐसी कंपनी और ये जिसके शेयर होल्डर 90 से ज्यादा कंट्री में, ऐसे कंपनी के साथ में फिनिक्स हमारा साथ में का कोलैबोरेशन हुआ है।
और आज हम जानेंगे कि ऑरियस एग्जैक्टली क्या है। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में आज सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ वहां पर किस तरीके से माइनिंग का सेटअप चल रहा था जब इन्होंने यहाँ पर उन्होंने काम चालू किया था, जब उन्हें दिक्कतें गई थी, यानी जब वहां पर बारिश भी हुई थी, बारिश की वजह से इनके मशीनरी यहाँ पे अटक गई थी। वो सारी चीजें हम पूरा की पूरा रोड मैप आज हम देखेंगे। मैं एक सबसे चाहूंगा कि आने वाला जो 1 घंटा जो रहेगा हम सारी चीजें समझे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मिलने वाला आज का कॉन्फिडेंस ही हमको आने वाले समय में जो है एक हमें विश्वास दिलाएगा कि ऑरियस को लेके, इसके शेयर होल्डिंग को लेके हम एक फिनिश के साथ में मिलकर हम एक बड़े लेवल पे हम काम करें। तो मैं ये वीडियो में यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Aureus दर्शक Alliance बताएंगे कि आवाज Holdings is the वही future क्लियर है of real gold ownership. We are हाँ सर, building क्लियर है। gold impact Okay, thank ventures that allow us to uplift communities while generating real dividend profits for our shareholders. Our strength comes from physically mining gold and other minerals, creating a foundation of measurable, tangible value. When you purchase Aureus shares, you are not buying into a single mining site. You are becoming a shareholder in the entire Aureus enterprise. This means your dividends come from the full growth of the company, as Aureus acquires new gold and mineral-rich land, develops additional mining operations, builds properties and infrastructure across Africa, establishes hospitals, schools, and community facilities, invests in future technologies and sustainable development. As Aureus expands, your share of the profits grows with it, because the value comes from the entire company, not just one mine. Our first 2 eco-friendly wash plants activate by January 2026, powered by renewable energy for clean, responsible, and sustainable mining. As we extract gold, we will rehabilitate each site, restoring the land to natural, healthy terrain. All production is transparently documented, with full reporting on output and operations. By January 2026, Aureus targets 100 kilograms of gold production per month during the setup phase. By 2027, with 30 plants in full operation, Aureus targets 500 kilograms or more of gold production per month. By 2035, Aureus aims to control more than 6,000 hectares of gold-rich land across Africa, launch a minimum of 20 new wash plants every year, and scale toward 100 tons of annual gold production. Every Aureus share is a CIPC-registered par value $1,000 equity share, giving shareholders legal ownership in a fully structured and transparent gold mining enterprise. This is not speculation. This is a gold-backed economy built entirely on measurable output. Once mining begins, shareholders earn quarterly dividends based solely on real gold production. Dividend payout schedule: 2026, April, July, October. 2027 and beyond: January, April, July, October. If shares are purchased within 1 month before a payout, dividends will begin from the following payout cycle. Dividend projections: 2026 setup phase, approximately $60 per share annually. 2027, 30 plants active, $175 to $500 per share annually. 2035, 100 tons annual output, approximately $5,000 per share annually. These figures are not theoretical promises. They reflect real production capacity, real operational expansion, and real verifiable gold sales. Shares begin at $10 and rise steadily to $1,000 over the 19 remaining phases. Price increases on the 6th of every month. Each phase is strictly limited. When a phase sells out, the system automatically moves to the next. All 20 phases will be completed no later than July 2027. Once all 1.4 million shares are sold, shareholders may sell their equity on the official Aureus marketplace, starting at $1,000 per share. But Aureus is more than a mining operation. It is a mission to uplift Africa. In partnership with the Smart United Network,
Aureus and Sun is developing Eco World Smart Villages, a new model of sustainable living. These villages bring jobs and long-term economic opportunity, clean drinking water, food security and organic agriculture, renewable power, healthcare access, high-quality education, community infrastructure, sustainable upliftment for generations. Every share supports real-world transformation. Every shareholder becomes part of a legacy. Aureus Alliance Holdings. Real value, real gold, real impact. Visit www.aureus.app. Share supports real value, real gold. शायद सभी ने पूरी तरीके अच्छे तरीके से ये वीडियो आपने देखा होगा। कोई बता सकता है सर, इस वीडियो में हम दो तीन चीजें शायद समझने लायक हमारे बीच में थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो क्या हो सकती है? कोई बता सकता है मुझे इसमें? सर माई सेल्फ हाँ दीपक सर कुमार बोलिए। माइती फ्रॉम कोलकाता। हाँ सर बोलिए। तो मैंने तो लंचिंग प्रोग्राम में था, वहाँ वीडियो भी देखा या दोबारा भी देख लिया। तो जैसे मेरे को मालूम है कि ये है वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चेंजेस आने वाला है, जिसे कहते हैं गोल्ड बैग इकोनॉमी। और यहाँ का ओरियस का जो रोल है, जहाँ तक हम मेरे के मालूम है कि इसका जो शेयर होल्डर होगा उनका बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक रोड मैप भी दिया है, जाने वाला सितंबर 2027 तक वो $1000 तक जा सकते हैं। इसका एक रोड मैप दिया है फेज वाइज। बिल्कुल सही कहा सर, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें सोचने और समझने वाली ये है यहाँ पर कि आज अगर हम देखेंगे, आपने देखा कि ऑरियस का जो यहाँ पे जो शेयर्स जो दिया हुआ है, बराबर है, वो जो शेयर्स है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू अगर आज की डेट में अगर हम देखते हैं वो है $1000 की। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि $1000 की जो शेयर्स की वैल्यू है, लेकिन आज की डेट में हमें ये किस रेट में मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे कि जो हमें जो शेयर्स यहाँ पर जो मिल रहे हैं, $1000 का शेयर उसका है। अभी आप सोचेंगे $1000 का शेयर्स का वैल्यू किस तरीके से आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। $1000 की जो इसकी जो वैल्यू है, ये आई है इसके एसेट वैल्यू से। एसेट वैल्यू यानी कि जो आज की डेट में यहाँ पर जितनी उनकी 250 हेक्टेयर जो लैंड है, 250 हेक्टेयर लैंड के माध्यम से अगर हम देखते हैं, तो उसकी आज के डेट में जो वैल्यू है, उसके हिसाब से इसका जो रेट निकाला गया है वो है $1000, यानी उसकी प्रॉपर्टी की यानी एसेट वैल्यू, और साथ में जो इनके टोटल है 30 लाख शेयर, उनके वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे एक शेयर का वैल्यू निकला है $1000। लेकिन दोस्तों आज अगर हम देखेंगे जो 14 लाख शेयर जो हमें कहता है पब्लिक में निकाले गए हैं, वो यहाँ पे डिस्काउंटेड शेयर के माध्यम से निकाले गए हैं, जिसकी वैल्यू शुरू हुई थी $5 से। और आज अगर हम देखेंगे कि इन्होंने जो जो एक सिस्टम रखा था कि हर महीने में इसका वैल्यू जो है $5 से बढ़ेगा, तो ये $5 के बाद में $10 हुआ, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 35 और 40, यानी अभी जो इसका वैल्यू $40 इसका वैल्यू आज के डेट में है। और आने वाले समय में इसका वैल्यू फिर 45 होगा, 45 होगा, देन 45 के बाद में $50 होगा, देन $50 से डायरेक्टली ये जंप करेगा, वो करेगा इसके अंदर $100 के ऊपर, फिर 100 से 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और $1000, यानी जुलाई 2027 तक का इसका जो वैल्यू रहेगा वो चला जाएगा करीब करीब जो है $1000 प्लस तक का। और उसके बाद में जो रहेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये $1000 के बाद में यहाँ पब्लिकली कैसा है कि आप किसी को भी आप इसको मार्केट प्लेस के माध्यम से ये शेयर आप सेल कर सकेंगे। सो इस तरीके का ये कैसा है कि पूरा मॉडल और ये सिस्टम है जो आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि $1000 का जो शेयर्स है वो हमें यहाँ पे आज $40 में हमको खरीदने का मौका है। दूसरी बात जो जो डिविडेंड में आपने देखा, जो डिविडेंड काफी एक लंबे तरीके का डिविडेंड उन्होंने बताया, जैसे कि आप यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो डिविडेंड जो आने वाला है वो एक्सपेक्टेड है $10 से $20 का जुलाई के अंदर। देन उसके बाद में जो देखेंगे हम उसके बाद हर क्वार्टरली डिविडेंड मिलने वाला है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अक्टूबर में जो मिलेगा एक्सपेक्टेड $30 प्लस का। और जिस तरीके से इनके वॉच प्लान इनके बढ़ते जाएंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज जो इन्होंने जो वॉच प्लान जो इन्होंने अभी जो यहाँ पर लगाया है, जिसकी कैपेसिटी है
वो है 100 टन मिट्टी को मतलब ऐसे कि वॉश करने की। और इनके जो कैलकुलेशंस है उनका कहना यह है कि 1 टन मिट्टी के अंदर अगर 1 ग्राम गोल्ड भी अगर निकलता है, सो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर 100 टन अगर मिट्टी अगर उसमें से वॉश प्लांट से अगर निकाली जाती है, तो कम से कम 1 घंटे के अंदर जो है वो मशीन 100 ग्राम गोल्ड निकालने की कैपेसिटी रखती है। अगर 1 घंटे के अंदर अगर मान के चले कि 100 ग्राम गोल्ड अगर निकलता है, तो आने वाले 10 घंटे भी अगर कंपनी अगर अगर मशीन अगर काम कर रही है, तो एक दिन के अंदर उसकी कैपेसिटी है कि 1 kg गोल्ड को निकालने की। तो दोस्तों इस पर से हम समझ सकते हैं कि एक वॉश प्लांट अगर इस तरीके से काम अगर कर रहा है, तो आने वाले समय में जो है इसी तरीके से कल 2 लगेंगे, 5 लगेंगे, 10 लगेंगे। इस तरीके से इनका 30 वॉश प्लांट लगाने का आगे का फ्यूचर का प्लानिंग है उस जमीन के वहां पर। और आने वाले समय में उनके पास ऐसी 250 हेक्टेयर नहीं, हजारों हेक्टेयर में जमीन है जहां पे ऑलरेडी उनका उन्होंने उसका जियोलॉजिकल सर्वे किया हुआ है। तो चलो दोस्तों देखते हैं हम कुछ चीजें मैं और आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ऑरियस अलायंस जो है ये कंपनी इसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है इनका, उसके बाद में इसके जो रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, इसका जियोलॉजिकल रिपोर्ट क्या कहता है, देन इसके बाद में हम जाएंगे प्रैक्टिकली देखने के लिए कि इनका किस तरीके से इन्होंने इसकी तैयारी कर कर सारी चीजें काम किए हैं। सो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहले तो हम डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये सारा की सारा फाइल मुझे जेपी सर के माध्यम से मिला था। जो चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कंपनी के इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए। और ऑरियस अलायंस होल्डिंग पीटीवाई लिमिटेड, जैसे हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट लिमिटेड होता है, उसी तरीके से वहां पर जो है पीटीवाई लिमिटेड करके एक नाम के हिसाब से उसको किया जाता है। यहाँ पे अमेंडमेंट कंपनी का इसके अंदर डेट दिया है 2025 के अंदर इसको किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें डिटेल्स दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑथराइज जो यहाँ पर आपने देखा है कि टोटल जो है 30 लाख शेयर्स ऑथोराइज के यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये कहाँ से हुआ है? कमिश्नर सीआईपीसी, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एमसीए होता है उसी तरीके से सीआईपीसी होता है वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट इशूज बाय द कंपनीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कमीशन। ये होता है साउथ अफ्रीका का, जहां से कैसा है कि ये सारे सर्टिफिकेट जो इश्यूज होते हैं। यहाँ पर आप डिटेल सारी चीज देख सकते हो आप। और ये अलायंस होल्डिंग पीटीए लिमिटेड, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डेट दिया है इसका 8/5/2025 का है। इन बिजनेस दिया हुआ है, ये एड्रेसेस दिया है कि किस ऑफिस अपना वाला कहाँ पर है, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्व, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हम जो कहते हैं कि इस कंपनी की ओनरशिप किसके पास में है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ क्या दिया है सर? कोई पढ़ के दिखा सकता है सर यहाँ पे क्या दिया है? थोड़ा सर कोई चेक पढ़ के कीजिए। बता सकता है सर क्या है? जेम्स डोनोवन यस, चार्ल्स। यहाँ पर जो मैं हमने बताया था कि जो डोनावन जेम्स करके, डोनावन चार्ल्स जेम्स जो है इस कंपनी के डायरेक्टर ओनरशिप में है वो। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि शायद काफी लोग जो है उनसे ऑलरेडी यहाँ पर आए थे, तब हम मिल भी चुके हैं उनसे यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो शख्स है जो यहाँ पर खुद आए थे। जब वो पहले जनवरी में आए थे तब यहाँ पे काफी लोग मिले हैं। उसके बाद में अभी जो 2 महीना पहले आए थे तब भी कुछ लोग यहाँ पे काफी लोग मिल चुके हैं उनसे। जो कंपनी के सीईओ, जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी के ओनर है, वो उन्हीं का नाम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड, मतलब ये हम उन्हीं से उसी शख्स से मिले हैं जो कंपनी के रियल ओनर है। नहीं तो बहुत बार ये होता है दोस्तों कि कंपनी के ओनर कोई और रहते हैं और बाद में पता चलता है कि चेहरे कुछ और रहते हैं। तो मैं ये चीजें आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर हम काम करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो हमने सर सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें हमने एक बार लेके खुद पे एक विश्वास लेना चाहिए कि हम एक लीगल और एक ऑथराइज कंपनी के साथ में और एक साथ में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं यही वो डॉक्यूमेंटेशन है सारे। बाद में जो कंपनी के जिस तरह के पास में हमारे पास में एमसीए का एक मेमोरेंडम होता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओआई जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर है, आप जो है इसमें देख सकते हो। मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, जबकि ये डॉक्यूमेंटेशन काफी बड़े हैं, लेकिन मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस सारी चीजों के ऊपर विश्वास पाओ कि ये सच में रियल सारी चीजें हैं।
इवन यही नहीं, हम चाहे तो जिस तरीके से हम इंडिया के अंदर एमसीए के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, हम चाहो तो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ में इस चीज को वेरीफाई भी हम कर सकते हैं हम। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अभी शेयर सर्टिफिकेट की अगर हम ऑर्डिनरी वैल्यू अगर हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेम और एड्रेस, यहाँ पर नेम दिखा दिया है, यहाँ पे एड्रेस दिया है, आईडी नंबर दिया है, और ऑर्डिनरी पर शेयर की वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ दिया है $1000 पर शेयर। साथ में यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया है, अगर ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, देन यहाँ पे दिया ऑरियस अलायंस होल्डिंग्स, देन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका, वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हमारे इंडिया में होता है, रजिस्टर ऑफिस के बारे में सारा डिटेल दिया है, कहाँ पर इसका एड्रेस है, नंबर ऑफ शेयर। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये पर्सन ने जो है 10/11 को है शेयर खरीदे 20 शेयर, लेकिन इसका ऑर्डिनरी शेयर वैल्यू $1000 है। लेकिन दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में ये शेयर हमको $40 में मिल रहा है। तो आज अगर हम देखें तो वो लकी पर्सन है कि $1000 के वैल्यू का शेयर आज हमें सबसे पहली बात तो $40 मिल रहा है। दूसरी बात हमें नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन दिया है डॉक्टर मतलब मिस्टर DC जेम्स, CEO ऑफ द ऑरियस अलायंस करके है, जो कंपनी के CEO है, जिनके बारे में मैंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाया। साथ में आप यहाँ देख सकते हो मिस्टर JP रेडमी है, जो कंपनी के CEO है स्मार्ट यूनाइटेड नेटवर्क के, और CTO है हमारे ऑरियस अलायंस के, जिसे हम चीफ टेक्निकल ऑफिसर हम कहते हैं, जिन लोगों जिससे हम कैसा है कि ऑलरेडी हम दिल्ली में पर्सनली और रूबरू मिल चुके हैं हम। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमें देखना, सोचना, समझना जरूरी है। चाहे आपने इसमें एक शेयर भी अगर आप बाय करते हो, तो ये सेम जो है शेयर सर्टिफिकेट जो रहेगा आपको कैसा है कि अलॉट होगा। इसके अंदर जो टेंटेटिव इन्होंने जो बताया है कि करीब करीब जो है शेयर्स आपको ऑनलाइन में इमीडिएटली वेबसाइट पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल शेयर्स आने के लिए अराउंड उन्होंने 3 डेज का, उन्होंने 3 वर्किंग डेज का टाइम बताया। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स उनको जो है जैसे हमारा MCA होता है, तो वहां से उनको कैसा है कि वहां के इनकॉर्पोरेशन के वहां से उनको ये कैसा है कि हमें अलॉट करना पड़ता है सारे KYC हमारे कंप्लीट होने के बाद में। देन कुछ डिटेल्स है कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे बताया गया था कि इंडिया के अंदर भी इस कंपनी को हमने रजिस्टर किया है। 24 मार्च के करीब कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है दोस्तों इंडिया के अंदर, ऑरियस अलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मतलब इंडिया में भी जो है इन्होंने कैसे है कि वो लीगल सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कर ली है। बाकी का कुछ उनका बैंकिंग और बाकी सारी चीजें के प्रोसेस के ऊपर इनका काम चल रहा है अभी। ये और बाकी के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे हमारा MCA का सर्टिफिकेट होता है उसी तरीके से ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है ये। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट, बाद में कौन पर्सन है इसके ओनर्स है, देन रजिस्ट्रेशन का एड्रेस क्या, ये सारी चीजें इसमें दी है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ के, इवन सिग्नेचर्स के साथ में, जैसे MOA MAU होता है उस तरीके से MOM। कुछ एक कंपनी का हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे चेयरमैन अगर हम देखेंगे इसके अंदर कंपनी में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉर्गन करके है, CEO जो यहाँ पे डोनावन जेम्स है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हम देखेंगे वॉटसन रुग्नवे करके है, देन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हम देखेंगे वो नील एंडरसन करके है। नील एंड्रयूज जो है आपने देखा होगा ये जिम्बाब्वे से है, जो हमारे यहाँ उस मीटिंग में भी ऑनलाइन आए थे, जो नील जो थे ये। देन ऑपरेटिंग मैनेजर जो है वो जिम्बाब्वे से जो मार्टिन मास करके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हमारे जॉर्ज वेडन है, फाइनेंशियल डायरेक्टर जो है हमारे मरगोन करके है, लीगल काउंसिल में है स्टार्डियन अटॉर्नी करके है। देन पब्लिक अफेयर कारपोरेट इसमें हम जाएंगे तो डोनोवन जेम्स है, कारपोरेट स्टडीज एंड डेवलपमेंट देखेंगे जॉर्ज वर्जिन करके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जहां पर कैसा है कि प्रॉपर जो है कारपोरेट स्ट्रक्चर इस कंपनी का है, जहाँ पे सारी चीजें डिजाइन की गई है और सारी की सारी की चीजों को वर्कआउट किया गया है इसमें। कुछ इसमें असेसमेंट रिपोर्ट्स है, ये कुछ बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर जियो टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट हम जो कहते हैं कि गोल्ड के अंदर का, इसके ऊपर का एक अपडेटेड रिपोर्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आगे आपको, कि गोल्ड माइनिंग के अंदर कौन से लोकेशन में कहाँ किस तरीके से इसको पाया गया है। एक ये सुकोसी रिवर करके उसके बाजू की पूरी लैंड है ये आप देख रहे हो कि जब बारिश नहीं होती उसके पहले का ये सारा चीजें बताया गया है। और जब यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये पूरे रिपोर्ट के अंदर,
जहां जहां रेड मार्क है ये कंपनी के लैंड है, और जो ब्लैक में जो आप मैप जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑलरेडी जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वहां पर ऑलरेडी गोल्ड वहां पे अवेलेबल है। तो आगे जाके जो है बाकी की लैंड भी जो है कैसा है कि कंपनी एक्वायर करके वहां पे माइनिंग सारी चीजें चालू करेंगी वहां पे। आप देख सकते हो कि किस तरीके से सैंपलिंग लेकर इसको निकाल कर उन्होंने चेक किया था। ये सबसे पहले कि पुराना रिपोर्ट है कि जो गोल्ड के अंदर वॉल्यूम में जो है 1 मीटर के अंदर कितना पोटेंशियल आउटपुट इसके अंदर निकलने वाला है, इसका अपडेटेड रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ में भी आगे शेयर करूंगा। देखिए इको सस्टेनेबिलिटी विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि आगे जाके कंपनी क्या करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर कैसा है कि कंपनी सोच सिर्फ माइनिंग नहीं करने वाली है। सबसे बातें सर इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीजें हमको यहाँ पर देखनी और समझनी है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी क्या करेंगी यहाँ पर, कि सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे के बाद में जब यहाँ पे माइनिंग का जब काम स्टार्ट करेंगे, यानी मिट्टी निकालेंगे, यहाँ पे गड्ढे होंगे, बराबर मिट्टी निकालने के बाद में इसी को क्या किया जाएगा कि पूरे रिहेबिलिट इसको लैंड को किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से निकली हुई मिट्टी को दोबारा जो गड्ढे हैं उससे पूरी तरीके से उसको बुझाया जाएगा। और बुझाने के बाद में उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाकर, और साथ में जो है वहां पर कैसा है कि वहां के लोगों के लिए कम्युनिटी बनाना, उनके लिए छोटे घर बनाना, उनको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीजें करके वहां पे कंपनी करके देने वाली है। मतलब कंपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर लैंड अगर है तो सिर्फ मिट्टी निकाल के गड्ढे को खोद कर वहां पे वैसे ही छोड़ देंगी। गड्ढा अगर होता है तो उसको मिट्टी से दोबारा बुझाकर उसके ऊपर पेड़ लगाकर वहां पर एक अच्छी जमीन को लेकर वहां पे जो लोग अगर वहां के लोकल लोग रहते हैं उनके लिए घर बना कर देना, ये सारी चीजें भी वहां पर कैसा है कंपनी कर कर देने वाली है। सो ये सारे कुछ उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स है जो कंपनी ने बनाई है कि आगे जाकर कंपनी वहां पर क्या क्या करने वाले हैं वहां के आदिवासी लोगों के लिए। एक ये देख सकते हैं हमें एक सर्टिफिकेट मिला है कंपनी को जो एनवायरमेंटल के रिपोर्ट का, कि जहां पर आने वाले समय में जो है कि गोल्ड निकलने के बाद में जो है एनवायरमेंटल की कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका जो भी उन्होंने प्रोसेस जो बनाया है उससे रिलेटेड कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिला है किस तरीके से कंपनी जो मैंने रिपोर्ट बताया वो सबमिट करने के बाद में। एक ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो माइंस एंड मिनरल्स के वहां पर जो है एक रिसोर्स करके है, जहां पर कोडरमा का है जहां पर एक लाइसेंस इन्होंने लिया था जिसके लिए जो फीस और चालान जो पे करना पड़ता है, तो उसका एक रिसिप्ट है ये। प्रेजेंटेशन है ये। एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी है कंपनी का कि आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर टोटल जो है 30 लाख शेयर यहाँ पर कंपनी यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर दिया है, और ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू जो है $1000 यूएसडी है। तो दोस्तों ये ऑथेंटिकेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और वो सारी चीजें हैं। डोनावान जेम्स से पूरा जो मेमोरैप एमओएम है और इस सारी जगह पे सारी चीजें ये मेंशन की गई है कि शेयर्स का वैल्यू $1000 है, लेकिन आज ये जो है कैसे कि डिस्काउंटेड रेट पे ये दे रहे हैं। और ये 7 अक्टूबर मतलब 7 अक्टूबर 2025 को जो है हमारे कंपनी के सीईओ है जिन्होंने कैसा है कि इस रिपोर्ट को बताया था और उसको शो किया गया था इसमें। ये वो कुछ अपडेटेड शेयर्स का है इसमें, जिसके बाद में उन्होंने क्या किया इसके अंदर की $1000 जो है शेयर्स का वैल्यू रखा, और बाद में आगे जो है उसमें अपडेट किया कि पब्लिक को हमें कितना देना है शेयर उसके बारे में। कुछ टेक्निकल कोटेशन है ये। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों जो सर ने मेरे साथ शेयर किए थे। ये कुछ गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे जो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के साथ में है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके बारे में लाइव वीडियोस कुछ मेरे पास में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ।
दोस्तों ये बहुत सारी चीजें थी जो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में जो मुझे आपको कुछ चीजें दिखानी थी। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये है एक जियो टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट है। चलो आओ देखते हैं हम कि ये जियो टेक्निकल रिपोर्ट क्या कहता है। इस टेक्निकल रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो ये एक ऐसे बंदे के साथ में लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मिस्टर विलियम्स करके बंदे पर्सन है जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है, और जिनका अगर हम आज देखेंगे जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया हुआ है, 12 साल का इसी फील्ड का उनका एक्सपीरियंस है। जिनका गोल्ड माइनिंग, बाद में क्रोम डायमंड एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्ट के अंदर कैसा है कि उनकी एक्सपर्टाइज है। ऐसे शख्स ने कैसा है कि पूरा की पूरा ये रिपोर्ट निकाल कर दिया है। और जियोलॉजिकल सर्वे जो किया है, उस सर्वे के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो कंपनी के पास में जो लैंड है, ये लैंड में कहाँ पर क्या चीजें, जैसे मैंने ये आपको लास्ट वीक में भी आपको ये वीडियो पिक्चर्स आपको दिखाई थी मैंने। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट निकाला गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मतलब 0.9 मीटर यानी 0.8 मीटर से लेकर 9 मीटर के बीच में अगर हम देखते हैं, मतलब 1 मीटर भी, मतलब टोटल ये 1 मीटर का भी गड्ढा कंप्लीट नहीं है, फिर भी उसके अंदर हम पोटेंशियल आउटपुट अगर हम देखते हैं, तो इन्होंने दिया है कि 21,60,000 ग्राम यानी 2 टन 1 किलो 60 ग्राम गोल्ड तक का इसका आउटपुट इसके अंदर में इसने इस रिपोर्ट में बताया है। मतलब आने वाले समय में जो है इस एरिया के अंदर हम देखते हैं, जिसे हम कहेंगे 300 एक्टर्स के अंदर, तो करीब करीब है 2 टन से ज्यादा का सोना है और 1 मीटर की खुदाई पे। जबकि आज अगर इनके पास में हम देखेंगे तो करीब करीब जो है 14 मीटर तक का जो है इनके पास में खुदाई की परमिशन है इनके पास में, मतलब डीप में जाके। तो दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि अगर सिर्फ मान के चलो कि 1 मीटर की खुदाई में अगर इतना गोल्ड अगर एक्सपेक्टेड अगर है, तो 14 मीटर में कितना हो सकता है। और उसके हिसाब से जितना गोल्ड निकलेगा, उसके हिसाब से हमारे सारे शेयर होल्डर को है जो आने वाले समय में जो है डिविडेंड मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इसमें बताया गया है कि वहाँ पे जो रिवर है, रिवर के बाजू में जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल गोल्ड मिलने की इसके अंदर चांसेस है। मतलब जहाँ पे सिर्फ व्हाइट सैंड, मतलब जो गोल्ड सैंड नहीं, वहाँ शायद छोटे छोटे पत्थर भी मिलने के वहाँ पे कैसा है कि चांसेस है वहां पर। तो इस तरीके का सारी चीजों के ऊपर इनका पूरी तरीके से ये काम चालू है। दोस्तों ये सारा रिपोर्ट है जिस तरीके से मैं आपको साथ में शेयर करना चाहता था। जो जेपी सर अपने नजदीकी क्लोज लोगों, जब भी हम मीटिंग करते हैं, उन सारे लोगों को ये सारे रिपोर्ट से बताते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट्स है जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। अभी इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ चीजें देखना चाहेंगे लैंड के बारे में, कि जब लैंड जब स्टार्ट हुई थी, मतलब जब लिए थे इन्होंने, तो उस वक्त ये सिस्टम, मतलब लैंड कैसी थी। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो प्रेस स्टेटमेंट आप जो देख रहे हो कि जिम्बाब्वे में देखे वेदर कंडीशन इतना खराब हुआ था कि जब ये एक्चुअली माइनिंग उसी वक्त शुरू होने की थी। लेकिन क्या हुआ कि वेदर कंडीशन खराब होने के वजह से वहां पर मानसून के वजह से इतनी बारिश हुई कि कहते कि कई सालों के बाद में वहां पे इतनी सबसे ज्यादा बारिश हुई। तो उसके वजह से क्या हुआ, जब वेदर रिपोर्ट के बाद में पता चला कि ये जमीन इस तरीके से हुई थी कि जहां पर हमारी जो माइनिंग की जो मशीनरी थी वो वहां पर जाने के लिए रास्ता भी ढंग का नहीं था। जो मैं आपको यहाँ पे कुछ फोटोज उस वक्त की दिखा रहा हूँ। इवन ये नहीं, मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप देख सकते हो, देखो व्हाट्सएप ईमेल में यहाँ डेट आपको दिख रही है। यहाँ पर आप देखिए मेरा कर्सर नजारा 20 फरवरी के सर ये कुछ फोटोज है, ये जब बारिश के बाद वाले, मतलब रोड इतना खराब था कि मतलब जाने के लिए रास्ता तक नहीं था वहां पर। ये बाद में मशीनरी लगाकर ये रोड बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वक्त ऐसा भी आया है कि वहां पर जो कैंप था, जहां पर माइनिंग वाला जहां पे कैंप लगाया गया था, ये आप वीडियो देख सकते हैं। सर आवाज आ रहा है सर आपको? मतलब वहां पे गाड़ियां भी जो थी वहां पे फंस चुकी थी। सर थोड़ा रिप्लाई करिएगा सर, क्या स्क्रीन और वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है? जी जी क्लियर है, क्लियर आ रहा है। है। तो ये वो वीडियो है जहां पर ये मतलब जहां पे अपने लैंड पे जाने के लिए रास्ता इतना खराब था कि बाद में बुल गाड़ियों को वहां से निकालना पड़ा था।
37, we are stuck on our way back to Harare. We got stuck again. The condition of the road. It's as good as without stuck. Right, finally. ये जो नाइट कैंप तक बाद में लोग पहुंचे थे वहां पर, Kadoma side. शायद हमें पता होगा सर कि कुछ लोग जब मिले थे तो बारिश की सारी चीजें ढंग से नहीं हो पा रही थी। ये उसी के वीडियोज है जो ये जो शरीफ पे भी पहुंचा है, तो कहते हैं कि 3-4 किलोमीटर का प्रॉपर एक रास्ता बनाना पड़ा वहां पर। ये ऐसी ये सिचुएशन परिस्थिति वहां पे जब जिम्बाब्वे में काफी बारिश हुई थी, तो ऐसे समय में दोस्तों वहां पे कैसा है कि कैंप को बिठाकर मतलब लगाना, वो सारी चीजें करना, मतलब वो सारा बहुत बड़ा एक वहां पे कैसा है कि चैलेंजेस था। तो ये जो चैलेंजेस को भी कैसा है कि कंप्लीट करके जो है वहां पर इस चीज को बाद में यहाँ पे डेवलप किया गया। देन उसके बाद में के कुछ वीडियोस और फोटोज है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कुछ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो मशीनरी वहां पे फिर जब जमीन बारिश वहां पे सूख गई उसके बाद में वहां पर मशीनरी सारी चीज लेके गई वहां पर। तो पूरी तरीके से ये रास्ता बनाया गया वहां पे लैंड के ऊपर जाने के लिए। Right, I'm with Mr. Nyoni. Yeah, he was explaining that there were floods in the area. Vanyoni taurai. Which karanga? Nichi kana chirungu chekungo nonga is okay. Man, ये है जहाँ पे वो पूरा बेस कैम्प उन्होंने सेट करना चालू किया था वहां पे लैंड पे। for this. ये जो है जहाँ से बाद में फिर पूरा मिट्टी निकाल कर एक जगह इकट्ठा करना चालू कर दिए, क्योंकि जब वॉश प्लांट जब स्टार्ट होगा तो बहुत सारा मिट्टी वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी है कि 1 घंटे में 100 टन तक का मिट्टी वॉश प्लांट से निकाल सकती है। तो ये दोस्तों वहाँ के कुछ ये वीडियोस थे। बाद में एक वीडियो आपको गोल्ड सैंपलिंग का मैं इसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा जरूर मैं आपको। अभी मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ हमारा जो वॉश प्लांट जो लगाया गया है उससे रिलेटेड कुछ वीडियो है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो वॉश प्लांट जो 100 टन का बनने वाला है उससे रिलेटेड ये कुछ वीडियोज है, ये फोटोज है जो इसको तैयार कर रहे हैं इसको वॉश प्लांट। अभी आप ये देखो एक तरीके का ये पाइप है काफी बड़ा। ये पाइप कितना बड़ा ये भी हम देखेंगे, तो आप इसमें से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी वॉश प्लांट की कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी करके। ये देखिए, देन इसको इस तरीके से बनाया गया है, इसको 2 पाइप को जोड़कर। मतलब देखो एक इंसान जो है इसके अंदर पूरी तरीके से खड़ा है, यानी इस पाइप के हम देखेंगे करीब करीब जो 5.5 फीट के ऊपर की इसकी हाइट है, और ये बनकर रेडी हुआ है। उसके बाद में के फोटोज है ये। और ये जो वीडियो दोस्तों ये सैंपलिंग के वक्त का वीडियो है, जब कैसा है कि एक करीब करीब 4 मीटर नीचे खुदाई करके इसका सैंपलिंग के लिए निकाला गया था।
ये जो मिट्टी जो यहाँ पर है, ये जो मिट्टी जो यहाँ पर निकली हुई है, आप जो This is देख our रहे हो, first trench. As you can see, go to the gravel layer. There's a lot of water there. This is in excess of 4 meters. The gravel layer, and ये जो मिट्टी निकाली है, ये जो सैंपलिंग में आप देख रहे हो, यही वो सैंपलिंग है जिसके अंदर गोल्ड है, यानी उसके अंदर कैसा है, गोल्ड या अलग अलग मिनरल्स है। मतलब इसके अंदर वो ऐसे है जो ये कैसा है कि मिट्टी जब वॉश के लिए जाएंगी तो इसमें से वॉश में से कुछ बाद में कुछ बड़े पत्थर हैं, उसको क्रश करके उसमें से कैसा है कि गोल्ड को इसके अंदर इसमें से निकाला जाएगा। alluvium on the gravel layer. The gravels, just been hitting them just for the sake of a bulk sample. So this is something we'll be sampling tomorrow, just to give us an idea of what's really going on. This is a gravel layer, but also the sandy layer. और ये जो सैंपलिंग जो है अभी पूरा की पूरा मिट्टी का निकालना चालू है। अभी पिछले 1 महीने से सिर्फ मिट्टी को ही निकालना ही चालू है पूरा पूरे तरीके से। ये प्रिपरेशन के वक्त का ये जो पूरा वॉश प्लांट जो पूरा बनकर रेडी हो चुका है, जिसका एक टेस्टिंग चल रहा है, जिसकी कैपेसिटी 100 टन की है मिट्टी को वॉश करने की। ये कुछ दोस्तों ये वीडियो थे जो एक्चुअली में मशीनरी प्लांट अपना पूरा सेट होकर रेडी हो चुका है। अभी हम देखेंगे ये जो वॉश प्लांट है ये काम कैसे करता है, इसका एक मॉडल बनाया गया है। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये जैसे वॉश प्लांट में क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से मिट्टी डाली जाएंगी इसके अंदर पूरी, और ये जो रहेंगी ये कन्वेयर बेल्ट से जो यहाँ से मिट्टी ऊपर जाएंगी यहाँ से, और यहाँ से मिट्टी जाने में ये वॉश प्लांट में जाएंगी, और यहाँ पे बड़े पत्थर रहेंगे वो बाहर निकलेंगे और वो क्रशिंग के लिए निकल जाएंगे। और बाकी का यहाँ पर आकर यहाँ पे जो अंदर में जब ब्लू देख रहे हो, ये यहाँ पर एक पूरा वाटर पाइपलाइन रहेगी जो पूरी तरीके से पानी उसमें जाके उसको पूरी तरह वॉश करेंगी, और वॉश करके फिर यहाँ से आकर इसमें अलग अलग तरीके से उसको क्लियर किया जाएगा। इसमें ये वहाँ के लोकल आदिवासी लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। ये कुछ चीजें दोस्तों मुझे आपको जो दिखानी थी मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे। और ये वीडियो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो चल रहा है ये। और इसके बाद में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, और वो है गोल्ड सैंपलिंग का। तो दोस्तों जब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जब चल रहा था सैंपलिंग के लिए, तो हम देखेंगे कि जब बारिश आने बाद में जब यहाँ पर गए थे सैंपलिंग के लिए, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर मिट्टी में से ना इसको सैंपलिंग करके वो चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी मात्रा में गोल्ड अवेलेबल है या क्या मिनरल्स है, वो सारी चीजें। तो सैंपलिंग के लिए जो है यहाँ पर चीजें निकाल रहे हैं यहाँ से। तो उसी में से जब बारिश हुई थी अभी, तो बारिश होने के बाद में फिर उसको वहां से अलग अलग नदी के पास से भी इन्होंने सैंपल्स लिए थे। तो ये फर्स्ट वीडियो है। अभी ये वीडियो आप देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि जब यहाँ से सैंपलिंग लिया गया और इसमें से गोल्ड को किस तरीके से वहां पर एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये मिट्टी है जहां पर इन्होंने
सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से वहां का उन्होंने सैंपलिंग लिया था, लिया यहाँ से उन्होंने वो। और लेने के बाद में वहां से उसी मिट्टी को ये इस तरीके से वहां पर उन्हें सैंपलिंग को टेस्ट करना चालू किया उन्होंने। सर क्या वीडियो क्लियर दिख रहा है सर? जी। तो इस वीडियो को सर गौर से देखिएगा सर, कहाँ मतलब मिट्टी में से सोने का जो किस तरीके से सैंपलिंग लिया गया था, ये इस पे से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखिए सर, इस तरीके से ये गोल्ड का एक्स्ट्रा ही निकाला गया है। सर क्या नजर आ रहा है सर ये? तो दोस्तों ये एक था जो सैंपलिंग का प्रोसेस के वजह वहां पर निकाला गया था कि ये किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड है क्या है वो सारी चीजें के लिए। तो ये वहां के उस वक्त के ये कुछ वीडियो और सैंपलिंग थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैं यहाँ पे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था और सारी चीजें दिखाई है। और एक कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट है अभी का, उसके बारे में एक वीडियो है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। This is what scale looks like. Months of groundwork, testing, preparation, and now the next phase begins. Soft operations have started. Not full-scale production, not yet, but the foundation is now in motion. On the 18th of December 2025, we secured our first wash plant, now positioned on site in Kadoma. That moment marked the beginning of our operational rollout. Our first 10-ton-per-hour plant, built for bulk testing, was completed. Land preparation is now underway, after the floods and rain have cleared. And now, we move forward. We commissioned engineers to build a new 100-ton-per-hour transportable plant. It is currently in the process of being completed and is scheduled for delivery on the 2nd of May 2026. Right now, the focus is clear. We collect material. Alluvial material, natural deposits of sand, silt, clay, and gravel, carried by flowing water. This is what drives production. This is what carries the metal we pursue. Gold. Right now, we are stockpiling tons upon tons on open site, building volume ahead of full-scale operations. We require 100 tons of material per hour. From every ton, we recover approximately 1 gram of gold. At full capacity, a single plant processes 100 tons per hour. Running 10 hours per day, that equals 1 kilogram of gold per day. But understand this clearly. A single 100-ton plant at maximum efficiency produces approximately 134 kilograms of gold every 6 months, not 1.3 tons. To reach our 2026 target of 1.2 tons, we need 10 plants operating on the land by year-end.
That We'll means see you, 10 plants, Donovan 10 James. excavators, 10 tip trucks. In reality, scaling closer to 20 units across operations. Each plant setup requires approximately $850,000. All material is directed into a central stockpile on site. From there, excavators continuously feed the Continuously 100 जो ton per मिट्टी hour निकालना चालू है, plant, while new material is constantly added, ensuring uninterrupted processing. To sustain this system, we require a continuous supply of 100 tons of alluvial material per hour. This is how capacity is built before full-scale production begins. And this is where shareholders step in. Shareholder participation directly drives expansion. As shares are secured, Aureus increases its ability to deploy machinery, expand operations, and accelerate production. There is limited share availability per phase. Right now, shares are priced at $35, available only until May 6th. After that, pricing increases to $40 as we enter the next phase. The faster shares are secured, the faster equipment is deployed, and the faster production scales. Soft operations, real infrastructure, big targets. What every shareholder has been waiting for is now here. Clear proof that production has officially started. And now, we scale. Purchase your share in Aureus and earn lifetime dividends from profits generated by real-world assets. Go to www.aureus.africa. तो दोस्तों लास्ट में ये चीजें थी कि आज आपने देखा है कि हमारा वॉश प्लांट का जो पूरा सेटअप हो गया, पूरा मिट्टी निकालना चालू है, जिसके ऊपर ऑलरेडी पूरा काम भी हो चुका है और वो भी बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि पहले जो 10 टन का प्लांट सेटअप किया गया था और अभी जो है 100 टन का प्लांट सेटअप किया है, कि जिसकी कैपेसिटी है कि 1 घंटे में करीब करीब है कि अगर 1 टन में अगर 1 ग्राम गोल्ड अगर निकलता है तो 100 ग्राम 100 टन मिट्टी के अंदर 100 ग्राम गोल्ड निकलता है। तो ऐसा 10 घंटा भी मशीन अगर काम करें तो 1 kg पर डे का, तो भी उसके अंदर फिर भी आराम से है एक 1 kg गोल्ड पर डे का इसमें से हम निकाल सकते हैं। और साथ में जो है आने वाले समय में जो है जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको एक लाइफ टाइम तक का एक लॉन्ग टर्म का डिविडेंड इसके माध्यम से मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना बताना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। इतना ही सारी चीजें मुझे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अब इससे रिलेटेड कभी अभी कुछ हमें डिस्कशन कुछ करना है तो हम जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू नीले सर, आपने वहाँ का पूरा दोस्तों प्रोसेस मुझे लगता है बताया। कि खाना खाने के बाद में शायद कोई लोग मेरे शायद बातें सुन के कोई सोया नहीं होगा। जी जी जी, थैंक यू सर, आपने वहाँ का पूरा प्रोसेस बताया और काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इससे लगा है कि हाँ अब हम रियल गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और इससे क्या क्या शेयर लेंगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा और काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और इसके लिए orange.africa वाली साइट पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ भी सारा कुछ दिया हुआ है। रही बात इसकी शेयर का अभी 1-2 दिन में जहाँ तक है आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से परचेज करेंगे तो उसका अगर एफिलिएशन पार्ट भी है उसका, तो एफिलिएशन पार्ट के माध्यम से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका कुछ झलक हमारे नीले सर ने 25 तारीख को वहाँ बताया ही था। और भी कुछ आपको किसी को कुछ पूछना है तो निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा सर इसमें थोड़ा सा गोलम साहब अपना कुछ राय दे देन उसके बाद में हमारे गौतम जी है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जी सर, जो कि बिल्कुल हमने बिल्कुल जो बिल्कुल देखे इस पे से बिल्कुल सर। हमारी राय में जानना चाहूंगा कि आज अगर मान के चले पूरे देश में सर अगर ऑडियंस के सभी साथ को नमस्कार। कोलैबोरेशन किया तो और क्या हो मैं सकता सर है। यस सर। माफी चाहूंगा। मैं आउट ऑफ ऑफिस से बाहर हूं और एक मीटिंग में बैठा हुआ हूं, तो मैं चलिए सर सर, कोई बात नहीं, सिचुएशन पे नहीं हूं मैं बात करने की। मैं प्लीज सर। कोई बात नहीं सर। गोलम साहब मैं जस्ट आपसे कुछ जानना चाहूंगा राय, अभी हमने जो भी चीजें हमने देखी है। और दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ऑरियस की तरफ से हम सभी को अपॉर्चुनिटी भी दी गई है कि हम ये जो प्लान का पूरा सेटअप होने के बाद यानी वहाँ, क्योंकि ये जंगल के अंदर है, तो वहां पर जब पूरा की पूरा रहने का अरेंजमेंट सारी चीजें जब हो जाएंगी, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर
तो हमें भी यहाँ पे प्लांट पे विजिट करने का मौका 100% हमें मिलने वाला है। अभी हम देखते हैं कि वो शख्स कौन से रहेंगे कि जिन्हें यह मौका मिलने वाला है। हो सकता है शायद उनके लिए छोटा सा बिजनेस का टारगेट रहेगा, या हो सकता है हमारे सारे कोर टीम मेंबर्स है जो एक अच्छा काम करे उन लोगों के लिए मौका मिलेगा, या सारे के सारे कोर टीम मेंबर्स को मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें सर यहाँ पे हमें जो रहेगा, दो जगह पे जाने का मौका मिलेगा, एक है साउथ अफ्रीका और दूसरा है जिम्बाब्वे। तो ऐसे दो वीजा हमको वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास में है। ऑलरेडी जो कंपनी के जो ओनर है, सीईओ है और सीटीओ, उन्होंने ये ऑलरेडी कैसे की अपॉर्चुनिटी हमको दी है इन सारी चीजों के लिए। दोस्तों अभी मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पे मैं इनवाइट करने के लिए जा रहा हूँ। वो जो शख्स है दोस्तों, आप उनसे ऑलरेडी दिल्ली में मिल भी चुके हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके माध्यम से इंडिया में आज ऑरियस आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज अगर आप देख रहे हो पूरी इंडिया में जितना भी प्रमोशन, जितना भी आज आप देख रहे हो डेवलपमेंट हुआ है, उस शख्स के माध्यम से हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे लिए भी जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्हीं के माध्यम से हमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज हम फिनिक्स और ऑरियस का हम कोलैबोरेशन हम कर पाए। सो दोस्तों आज अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स है, उसमें से 90% शेयर होल्डर जो है आज उनके माध्यम से पूरे की पूरे इंडिया में है और कुछ इंटरनेशनली भी है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बात है कि उन्होंने हमें भी अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम फिनिक्स के साथ में कोलैबोरेट होके हम ये ऑरियस के शेयर्स हम एक अपने सिस्टम के माध्यम से इसको हम शेयर कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे ऑरियस के फाउंडर मेंबर है हमारे इंडिया के, मिस्टर रविंद्र पासवान जी। रविंद्र जी वेलकम है, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैं चाहूंगा सर कि आज हमने पूरा जो है ऑडियंस के बारे में सारे वीडियोस देखे, हमने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। या वेलकम वेलकम सर। और मैं चाहूंगा कि आपसे कि आज जो भी हम ऑडियंस के माध्यम से जो नॉलेज हमें जेपी और आप लोगों के माध्यम से मिला है, मैं चाहूंगा कि जस्ट ऑडियंस के आने वाले फ्यूचर के बारे में दो शब्द आप कुछ इंफॉर्मेशन। हम सारे ये पूरी कोर टीम है फिनिक्स की जो पूरे ऑडियंस को लेके बहुत एक बड़े लेवल पे काम करना चाहती है। यस सर रविंद्र जी। थैंक यू सो मच नीरज सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप सभी लोग इस मिशन का हिस्सा हैं और नीलेश जी ने वैसे ही आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल बता दी होगी। थोड़ा बहुत मैं भी ब्रीफ कर देता हूँ। आप लोगों ने एक अलग सा मिशन लिया है और ऑरियस के लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो आप सबको मैं बधाई भी देता हूँ। हम सब लोगों ने दिल्ली के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। फिलहाल मैं भी एक मीटिंग में आया हूँ जहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जिनको मिलने के लिए मैं आया था। और ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरह से आप लोगों ने अभी एसोसिएशन किया है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अगर इसे देख रहे हैं, या फिर इसे आप जितने भी लोग किसी भी एमएलएम के प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड हैं और उनको लगता है कि वो प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो वो लोग ऑरियस को एज अ स्टेपनी भी मान करके अगर चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको एक सिंगल शेयर भी उनको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप लोग ऑरियस का जो बेस है, क्योंकि माइनिंग ग्रुप है ये और हम लोग उसके साथ एसोसिएट हैं, और माइनिंग में इनका काम अभी फिलहाल प्राइम काम इनका गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल मिनरल्स जो भी कॉपर, सिल्वर या फिर लिथियम, कोबाल्ट जो भी इनके पास से माइनिंग में निकलेगा, कंपनी का काम है इन सभी को सेल करना, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांटना। तो आप सभी लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि फिलहाल कंपनी ने जितने शेयर सेल हुए हैं उतने लोगों को इसका डिविडेंड देने का प्रॉमिस किया है। अब तक मुझे लगता है 1,44,000 के आसपास शेयर जो है वो सेल हुए हैं। तो इतने लोगों को अक्टूबर तक ऑलमोस्ट लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा, और कंपनी का कहना है कि कॉम्पनसेशन के तौर पर लगभग $63 के आसपास पर हेड ये कंट्रीब्यूशन पहुंचेगा। क्योंकि कंपनी ने अगर अपने एक्सपेक्टेड टारगेट को कंप्लीट किया तो सभी लोगों को $60 तक मिलेगा, और अगर कंपनी अपने हाफ मिशन तक भी पहुंची तो $30+ आपको $35 के आसपास पर शेयर आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल सकता है। 2027 के लिए कंपनी का टारगेट बहुत अच्छा है, क्योंकि लगभग 20 प्लांट फंक्शनल होंगे। अभी सिर्फ 2 प्लांट रनिंग है, एक 10 टन पर आवर का और एक 100 टन पर आवर का। तो 100 टन वाला प्लांट दिन भर में 1 किलोग्राम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करता है, और अगर कंपनी ने 10 प्लांट लगाए इस ईयर एंड तक, तो नेक्स्ट ईयर भी उनका टारगेट है कि 10 प्लांट और बढ़ाएंगे, और अगले साल तक लगभग $400 के आसपास आपको डिविडेंड इसका मिलेगा। $400 का मतलब अगर 10 शेयर है आपके पास तो लगभग $4,000 आपके पास इसका डिविडेंड आएगा। तो इट्स अप टू यू, आप सिंगल शेयर से स्टार्टअप करते हैं या फिर आप मल्टीपल इसके शेयर्स होल्ड करते हैं।
क्योंकि हो सकता है आप इसे अपनी फैमिली को देना चाहें। तो जिस तरह से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं लोग, जमीनें खरीदते हैं, शेयर्स भी उसी कैटेगरी में आता है क्योंकि आपका एसेट है। तो आप अपने एसेट को जब तक होल्ड करेंगे तब तक आप इस पे डिविडेंड लेंगे, और मान लीजिए कभी आपका मन करे नेक्स्ट ईयर आपको शेयर बेचना भी है, तो $1000 की जब इसकी वैल्यू हो जाए आप इसे शेयर को सेल भी कर सकते हैं, और शेयर सेल करने के बाद भी 5% का रॉयल्टी आपको मिलता रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म के साथ आप एसोसिएटेड हैं। और बहुत जल्दी नीलेश सर और मैं शायद अगले महीने हम लोग साउथ अफ्रीका के विजिट पर भी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वहां से हम लोग जो भी लाइव फुटेज आपके लिए लेकर के आएंगे वो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करेगा। तब तक शायद गोल्ड भी इन्होंने रिफाइन कर लिया होगा, तो कुछ गोल्ड का भी अगर वहां पे हमें सैंपल मिलेगा तो हम वो भी वहां से शो करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने एमओयू कर लिया है और आपको उसका डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल भी देख सकते हैं। और अफ्रीकन गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इनको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सभी इनकी साइट पर अवेलेबल है। और पेमेंट गेटवे के लिए सबसे अच्छी बात इन्होंने की है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग हम लोग क्रिप्टो और यूएसडीटी में डील करते हैं। तो जितने लोग भी पेमेंट के ऑप्शंस को तलाश रहे हैं, अगर आपको वाइट में ट्रांजेक्शन करनी है तो आप इस डॉलर को बाइनेंस में ले जाइए, वहां पे सेल कीजिए और बैंक में ले लीजिए। 30% टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो आपको बियर करनी है। और अगर थोड़ा सा P2P में आप भरोसा करते हैं तो आप एक दूसरे से लेन देन कर लीजिए। लेकिन अगर ये दोनों को बाइकआउट करना हो आपको, तो कंपनी ने वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। मास्टर कार्ड का लिमिट है दिन का 10 करोड़ रुपया, और वीजा कार्ड का लिमिट है दिन का 1 करोड़ रुपया। तो आप हालांकि इतना पैसा फिलहाल नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन जब भी आएगा तो आप इसे एनकैश कर सकते हैं, और इंडिया के किसी भी एटीएम से और दुनिया के किसी भी एटीएम से आप कैश को विड्रॉल कर सकते हो वहां की लोकल करेंसी में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अपने एंड से नीलेश सर ने आपको कॉम्पनसेशन प्लान बताया होगा फिनिक्स प्लस ऑरियस का, तो आप नीलेश सर से वो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। और मुझे रविंद्र समय जी, दिया एक आपने। रिक्वेस्ट है आपसे। एक्चुअली जी में उस दिन की मीटिंग में हम अपना जो ऑरियस का कार्ड है वो दिखाना और बताना हम भूल गए थे। तो मैं चाहूंगा प्लीज, आपके पास में वो कार्ड है तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सभी को दिखाएं कि ऑरियस का हमारा जो भी मास्टर और जो वीजा कार्ड, अभी जो वीजा कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मास्टर कार्ड जो नॉन केवाईसी वाला आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं कि एक्चुअल में वो किस तरीके से आने वाले समय हमें ये यही फिनिक्स और ऑरियस के माध्यम से हर किसी के लिए अवेलेबल होगा वो। ये देखिए सर, ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में। यस, इट्स मेटेलिक कार्ड है ये, तो वीजा कार्ड है ये। सर मेटल कार्ड, ये एक मेटल कार्ड है। तो आपके पास भी ये हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप लोग ऑर्डर कर पाए इसे, या अगले 1-2 महीने में आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा कि आप इसे ऑर्डर कर पाएंगे और आप इसे मंगा पाएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी करेंसी में किसी भी कंट्री में जाकर के पेमेंट को विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी शॉपिंग करते हो तो आप वहाँ पर इस कार्ड को दिखा करके या टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। और पैसे के लेन देन करने के लिए ये आपके लिए एक अ, आप यूँ बोल सकते हैं कि विदाउट केवाईसी एक पेमेंट गेटवे होगा। यानी कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। मान लीजिए पैसा आपने निकाला है लेकिन आपके नाम से नहीं होगा, वो कंपनी के नाम से होगा। तो आप दिन का 1 करोड़ रुपए भी ट्रांजेक्शन अगर करेंगे तो आपके नाम से ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो कंपनी के नाम से होगा। तो ये एक कार्ड है। फिलहाल क्योंकि बैक साइड पे मेरी डिटेल है इसलिए मैंने बैक साइड आपके लिए डाइवर्ट नहीं किया है। तो दिस इज द कार्ड जो कि आप आने वाले टाइम में ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू सो मच रविंद्र जी। आपने भी आपका मीटिंग में से थोड़ा समय दिया सभी हमारे फिनिक्स के कोर टीम के लिए, और एक श्योर है कि आने वाले समय में जो भी हम यहाँ पर फिनिक्स के शेयर्स को लेके जो करना चाहते हैं, जो भी बैकलॉग शेयर्स है, मुझे भरोसा है कि हम हमारी कोर टीम और हम सारा फिनिक्स का पूरा ग्रुप मिलकर ही सारे के सारे सेल कर लेंगे इसको। सो थैंक यू सो मच रविंद्र जी। बस दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि एक थोड़ा सा और एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं भी बैंकिंग फाइनेंस में मैंने काम किया है। ये जो आप जो कार्ड देख रहे हो ऑरियस का जो कार्ड है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता दो, अगर मान के चलो आप इंडिया से अगर आप बाहर के कंट्री में आप जा रहे हो, जैसे कि एग्जांपल हो दुबई जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जाते हो, हम क्या करते हैं, फॉरेक्स कार्ड हम बैंक से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम अगर मान चलो अगर आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी करेंसी अगर आपको लेके जानी हो, तो हम क्या करते हैं, उतनी करेंसी उसमें कार्ड में हम लोड करते हैं, मतलब उतना पैसा हम बैंक को देते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लेके चलो आप 2 लाख रुपए लेके जाना चाहते हो, आपने क्या किया, आपके बैंक खाते से आपने 2 लाख रुपए बैंक को दिया, तो बैंक क्या करे, वो एक तरीके का प्रीपेड कार्ड होता है, उस कार्ड में 2 लाख रुपए आपके इसमें जो भी उनके चार्जेस रहेंगे वो कार्ड के उसमें लोड कर देंगी। उसके बाद में चाहे हम किसी भी कंट्री में जाए तो वहां पर हम जाके वो कार्ड को स्वैप करेंगे, जितना उसमें लिमिट है उतने लिमिट तक का उस कार्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर हम दुबई में जाए चाहे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो आपके अकाउंट में नहीं होते, वो होते हैं
ट्रांजेक्शन बैंक के अकाउंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक ने दिया हुआ कार्ड है। सेम उसी तरीके से ये जो कार्ड है, जो एक तरीके का यूएसडीटी के लिए जो कार्ड जो दिया है, ठीक है, ये कार्ड क्या करेगा, आपको क्या करना है, जो बैंकर्स करके एक इंटरनेशनल बैंक है, आप जब उनके पास में यूएसडी जब लोड करते हो, उनके पास पे करते हो, तो बैंक क्या करती है, आपके कार्ड में जो है एक्चुअल में यूएस डॉलर आपके इसमें लोड करती है, और वो यूएस डॉलर को जिस भी कंट्री का करेंसी चाहे उसमें कन्वर्जन करके देती है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे या फिर आपको उसमें से कैश निकालोगे, वो सारा की सारा ट्रांजेक्शन जो है बैंक के अकाउंट में होता है। वो जस्ट तरीके का फॉरेक्स का कार्ड होता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है, किसी भी बाहर की कंट्री की करेंसी इंडिया में लाना इथिकल अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट कहता है जितना ज्यादा डॉलर इंडिया में लाएंगे उतनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए। तो ये हर चीजें जो है इथिकली सारी चीजें जो हमारे लिए आने वाले समय सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हमें है, और ये सब फिनिश के माध्यम से हमको मिले। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा सर आगे का सेशन हम अभी समाप्ति के ऊपर लेके जाएं, और किसी के कुछ क्वेश्चन डाउट रहेंगे तो हम अभी चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर बाद में और हम इसके लिए और मीटिंग लेंगे।